गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने चैनल प्रसाद त्रिपाठी डायरी टिया ब्लॉगर। तो मेरा काम शुरू हो चुका है। मैंने बच्चों के लिए आज बनाया टिफ़िन में आलू का पराठा। तो आलू मेरा थोड़ा पता नहीं क्यों वो पुराना आलू था तो गीला गीला हो गया था, तो मुझे भरने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने उसको तेल और जीरा डाल के फ्राई कर लिया था, तो उससे इसका उसका भरावन इतना टेस्टी हो गया था, ऐसे लग रहा था जैसे समोसे की पिट्ठी हो। तो पराठा बहुत टेस्टी बना था। हालांकि आलू गीला ही रह गया, मुझे भूनने के बाद में भी आलू सूखा नहीं, वो सॉफ्ट ही वैसे गीला ही रह गया। भरने में बड़ी दिक्कत हुई, लेकिन मैंने फिर भी बना दिया पराठे को और बच्चों के लंच बॉक्स में दिया। बच्चों को कब बहुत पसंद आया, बहुत अच्छे पराठे थे। मेरे बच्चे दोनों पराठे खा गए थे। वैसे लंच बॉक्स में दो तो वो एक खाते हैं और एक वापस ले आते हैं, लेकिन आज मैंने दिया था तो दोनों पराठा मेरी दरानी की लड़की भी खा गई थी और मेरा बाबू भी खा गया था। मेरी बेटी को मैंने दिया था, वो भी खा के ले आई थी। तो मेरे बच्चों की आदत बहुत ख़राब है, वो ज़्यादातर तो लंच बॉक्स को घुमा ले आते हैं। तो मैंने इसको भून के रख लिया, अच्छे से मैश कर लिया था, लेकिन फिर भी आलू गीला था। और धनिया की पत्ती मैंने इसमें मिस कर दी थी, नहीं नहीं डाली थी, भूल गई थी। तो मेरी चाय भी हो चुकी है। चाय भी मतलब सभी लोग पूजा, अब सभी लोग कौन थे, मम्मी और पापा पूजा कर चुके, मैं पूजा कर रहे थे और मैं पूजा कर के बैठ खाना बनाने में लगी थी। तो चाय छान के दूंगी सबको, सभी लोग चाय पियेंगे, आप लोग भी पी लीजिए। और मैंने उसी कढ़ाई में फिर सब्जी छोंक दी, आलू मटर टमाटर की सब्जी। आजकल तो मटर आ गया है तो जिससे काफ़ी सब्जी टेस्टी लगने लगा, नहीं तो आलू मीठा मीठा टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा था। तो मटर डालने से सब्जियों में जैसे जान आ जाती है। मेरे बच्चों को बड़ा पसंद आता है आलू और मटर की सब्ज़ी। तो उनके टिफ़िन में मैं बहुत हल्का सा मसाला डाल के उसको ऐसे ही बना देती हूँ, बहुत टेस्टी भी लगता है। अब बच्चों की वजह से मिर्चा थोड़ा मैं कम ही डालती हूँ, क्योंकि बच्चों को तीखा लगने लगता है और बच्चे खाते नहीं। और सुबह के समय में इतना समय मेरे पास नहीं रह जाता कि मैं बच्चों के लिए एक अलग तरह से बनाऊँ फिर दोबारा चलो बनाऊँ। लेकिन किसी किसी दिन मैं बना भी लेती हूँ और किसी किसी दिन नहीं बनाती तो वही सब्ज़ी दे देती हूँ। ज़्यादा सूखा नहीं, ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं करती हूँ, जिससे बच्चों के टिफ़िन में भी ले जाने में, और मुझे भी टिफ़िन ले जाना रहता है तो मुझे भी दिक्कत ना हो। मैंने सब्ज़ी को बना लिया है, उसको ढक के रख दूँगी, होगा ये। इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, पर ये भाप भाप में पक के हो जाएगा, क्योंकि भाप में पकी हुई सब्ज़ी का टेस्ट कुछ अलग ही होता है। और पानी डाल के बनाओ तो बिना मसाले के वैसे नहीं अच्छा लगता है, ऐसे लगता है जैसे उबाल दिया गया हो। तो मैंने कढ़ाई को ढक के रख दिया, सब्ज़ी होएगा। और मेरा चाय लगभग हो चुका है। मैं दोबारा से इसको गर्म कर रही थी, क्योंकि एक बार मम्मी उठती हैं पूजा करके और एक बार पापा उठते हैं पूजा करके, तो दोनों बार चाय मुझे अलग अलग से गर्म करना पड़ता है। तो चाय मेरा हो चुका है, मैं रोटी बनाने लगूँगी। आटा मैंने गूँथ के रख लिया था। आटा बहुत ज़्यादा सुबह के टाइम बनाना रहता है, बहुत ही ज़्यादा, उतने सारे आटे को मैं रोज़ बना के तारी। मेरी चाय बहने वाली थी, मैंने देख लिया। मैं दुकान पे पहुंच गई थी, तो ये दुकान के नीचे का है, बहुत सुंदर लग रहा था फूल। ये छुट्टी में आ चुकी हूँ अपनी दुकान पर। आ जाने वाली है हमारी दीदी, तो मैं बैठती हूँ थोड़ी देर। अभी अपनी शॉप पर ही पहुँची हूँ, छुट्टी भी स्कूल की हुई नहीं थी, मैं 5 मिनट पहले ही निकल गई। तो चलूँगी उनको लेकर के घर पर, फिर देखती हूँ क्या होता है। और उनको कुछ सामान भी ख़रीदना था, कुछ बाज़ार भी जाना था। देखती हूँ आज ही जाती हैं कि क्या करती हैं, देखते हैं तब फिर बताते हैं क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। आगे का काम आप लोगों से तब शेयर करते हैं। हाँ हाँ दिख रहा है। उतर गए। तो मेरे बच्चे पार्क पहुंच गए आखिरकार, जिद करके। ये एक संडे को भी गए हुए थे, फिर ये दूसरे संडे को पार्क जाने की जिद करने लगे थे। पार्क बन गया है तो काफ़ी अच्छा भी हो गया है, वरना यहाँ के पार्क में ज़्यादा कुछ था नहीं। तो पार्क का फिर से सुंदरीकरण हुआ है, पार्क को फिर से सुंदर बनाया गया है। तो बच्चे पहुंच गए फाइनली पार्क में, वो झूला झूले
और एरोप्लेन पे बैठे, स्लाइडर पे घूमे। मैं नहीं गई थी, पापा जी लेकर के बच्चों को गए थे। मेरी बेटी, मेरा बाबू और मेरी देवरानी की लड़की, तीनों लोग गए हुए थे। अपना घूम के आए और उन्होंने खूब मस्ती की। और शाम का समय हो गया था तो ये लोग नारियल पानी पीने का जिद कर रहे थे, तो पापा जी पिलाए नहीं थे शायद नारियल पानी, और फुल्की खिला दिए थे बच्चों को, क्योंकि ठंडा के मौसम में नारियल पानी बच्चों को नुकसान कर देगा। नारियल पानी ठंडा होता है तो इसलिए नहीं पिलाए होंगे। तो मेरे घर आज बना है गोभी का पराठा। आप लोग भी खा लीजिए, बताइए कैसा बना है। तो मैंने पहले आप लोग को दिखा दिया। हम लोग इसको इसी में एक, तो आप लोग बोलेंगे तो मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। हम लोग इसको एकदम उसी में मिक्स करके बनाते हैं, गोभी को घिस के और आटे में उसको मिक्स करके बनाते हैं। काफ़ी अच्छा बनता है, बहुत कुरकुरा कुरकुरा सा पराठा बनता है और खाने में भी बड़ा टेस्टी लगता है। ऐसा नहीं है कि इसको रख दो भर के तो वो ख़राब हो जाए, भराने वाला नहीं था ये। तो आप लोग भी खाइए। मेरी बेटी खा रही थी तो उसने रिकॉर्ड कर लिया, तो बन रहा था पराठा, मैं वही आप लोगों के साथ रिकॉर्ड कर रही थी। बेल बेल के मेरी दीदी रख रही थी और मेरी देवरानी तल रही थी पूरी पराठा गोभी वाला। तो बन रहा है, कब बन चुका था, लगभग थोड़े सा रह गया था। तो ये मैं पहुंची तब तक दुकान से आ चुकी थी, तो सोचा मैं रिकॉर्ड कर लूँ, नहीं तो रह जाएगा। क्योंकि जब मैं आई तब तक शुरू हो चुका था बनना। ये लोग घिस उस के बना रहे थे, बना चुके थे। आटा वाटा गुथा गया था, बनने लगा था, तो थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैं कहीं इसको आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग भी बनाइए, खाइए। बहुत ही ठंडक में तो बहुत अच्छा रहता है। बहुत मटर का पराठा, गोभी का पराठा, आलू का पराठा, मूली का पराठा, इतने सारे, पर मेरे पास समय नहीं रह पाता जिससे मैं जा बना नहीं पाती हूँ। तो सुबह के टाइम मैं अक्सर देखती हूँ, संडे को कल बनना है हमारे यहाँ फिर से फरा। देखती हूँ, मैं इसकी रेसिपी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और आप लोग भी खा के बताइए कैसा बना है। इसी के साथ वीडियो को एंड करूँगी। बाय बाय, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।